सिद्धार्थ पिठानी के पिता का ये कहना है कि एनसीबी ने मेरे बेटे को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार किया है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि एनसीबी ने सभी से पूछताछ कर ली, बॉलीवुड के कई लोगों से पूछताछ कर ली, रिया से पूछताछ कर ली, सुशांत सिंह राजपूत के नौकर और दोस्तों से पूछताछ कर ली, तो सिद्धार्थ पिठानी को क्यों छोड़ दिया, सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ क्यों नहीं की। मेरा बेटा एकदम बेगुनाह है, उसने कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है, वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा क्योंकि मेरा बेटा पाक साफ है। ये बातें सिद्धार्थ पिठानी के पिता ने एक इंटरव्यू के दौरान कही है। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी ने एनसीबी को ये बताया है कि रिया चक्रवर्ती ने घर पर जब एक बार पार्टी रखी थी तो उस पार्टी में 2 लोगों के साथ एक युद्ध छिड़ गया था, झगड़ा हो गया था, और जिसमें ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा भी एक इंसान मौजूद था। इस पार्टी में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था ये तो फिलहाल नहीं पता चला है, लेकिन इतनी सी बात जरूर पता चली है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो पार्टी चल रही थी उसमें झगड़ा जरूर हुआ था। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर को पार्टी का अड्डा बना दिया था, ड्रग्स का अड्डा बना दिया था। इस तरह की बातें मीडिया में कई बार सामने आ चुकी। देखिए, ये बातें भी सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन की दवा देकर सुला दिया जाता था और फिर पूरी रात रिया चक्रवर्ती, उसका भाई और उसके माँ बाप उस घर में पार्टी किया करते थे। यानी कि पार्टी का पूरा केंद्र बना दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर ऐशो आराम किया जा रहा था, तरह तरह की चीजें की जा रही थी। और जब ये बात सुशांत सिंह राजपूत को पता चलती है कि पैसे इतने ज्यादा लॉस हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो इन बातों को लेकर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच में भी कई बार झगड़ा हुआ करता था, लेकिन झगड़ा सुलझ जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई। जो पड़ोसी हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनका भी ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर हर रोज पार्टी हुआ करती थी, देर रात तक लाइट जला करती थी, लेकिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उस दिन उनके घर से पार्टी की किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आई। यहाँ तक कि रात 10 बजे ही लाइट बंद हो गई थी। मतलब उस दिन कुछ तो गड़बड़ हुआ था जिसके चलते लाइट पहले ही बंद हो गई और उस रात पार्टी भी नहीं हुई और सीसीटीवी कैमरा भी खराब हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के घर का सीसीटीवी कैमरा खराब होता है, सोसाइटी का सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाता है। अब इतने सारे इत्तेफाक एक साथ तो नहीं हो सकते, उसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है ही जो आज नहीं तो कल सामने आनी ही है। रिया ने तो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। वो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर दबाव बनाती थी कि वो जिस फिल्म में काम करेगा उस फिल्म की हीरोइन मैं बनूंगी। रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत की बहन से भी नहीं जमता था। वो जब भी घर पर आती थी रिया चक्रवर्ती उस दिन घर से बाहर निकल जाया करती थी। सुशांत के पिता के सिंह बार बार यही कहते थे कि मैं जब भी अपने बेटे से बात करने की कोशिश करता था तो मैं बात नहीं कर पाता था, कई दिन तक बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो फोन था वो रिया चक्रवर्ती के पास ही रहा करता था, वही हैंडल किया करती थी। अब ये सारी बातें मीडिया में मौजूद हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी कितनी मजबूर कर दी थी, कितनी बेबस कर दी थी। लेकिन ऐसा क्या डर था जो सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार को झेल रहे थे? उस लड़की को अपनी जिंदगी से क्यों नहीं निकाल पाए? एक ऐसी फ्लॉप लड़की, एक ऐसी फ्लॉप एक्ट्रेस जिसे कोई नहीं जानता है उसने किस फिल्मों में काम किया था, वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ही नजर आती है और याहू की टॉप सर्च लिस्ट में रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली 2020 में लड़की बनी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने कोई काम नहीं किया है, जो सिर्फ सुशांत के पैसों पर मजे किया करती थी, वो इतना नाम कमाती है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। खैर, एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के नौकर नीरज और केशव को सरकारी गवाह बना लिया है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो लोग बयान देने वाले हैं। क्या बयान देते हैं, किस तरह से देते हैं, क्या चीजें निकल कर आती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ।